हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करंट एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देखिए, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट 2019 से लेकर अभी तक तो सुर्खियों में बना ही रहा है। अब जो एग्ज़ाम 10 अक्टूबर को यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ के साथ अगर आपका जो टारगेट है यूपीएससी 2022 है या 2023 है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट क्या है, विस्ता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या है और इसके बाद बात करेंगे कि करंट अफेयर से लेकर इसका क्या रेलेवेंस है या क्या इंपॉर्टेंस है। कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट 3.2 किलोमीटर का एक स्ट्रेच एरिया है। अभी कहाँ से कहाँ तक का स्ट्रेच एरिया है इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया गेट से लेकर जो राष्ट्रपति भवन का जो एरिया है, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन का जो एरिया है, ये जो 3.2 किलोमीटर का पूरा एरिया है इसको बोला गया है सेंट्रल विस्ता। अब इसके बीच में कितनी सारी जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स है वो भी आती हैं और वो सब पार्ट होती हैं सेंट्रल विस्ता का, यानी कि नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट बिल्डिंग। सो ये सारे जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स है ये पार्ट है किसका, सेंट्रल विस्ता का। सेंट्रल विस्ता को जो ये जो प्रोजेक्ट है इसको डिज़ाइन किया गया बाय द टू आर्किटेक्ट, उनका नाम है एडविन ल्यूटियन एंड हर्बर्ट बेकर इन 1930। मतलब ये जो सेंट्रल विस्ता का जो कंस्ट्रक्शन है ये 1930 से पहले ही कर दिया गया था। अब ऐसा हुआ क्यों? देखिए, सेंट्रल विस्ता को कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि दिल्ली में सेंट्रल विस्ता का कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी बात करते हैं। देखिए, 1911 में क्या हुआ, थोड़ा सा हिस्ट्री की बात है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री समझना पड़ेगा। 1911 में जो किंग जॉर्ज फाइव थे, उन्होंने दिल्ली यानी कि इंडिया का जो कैपिटल था वो कैलकत्ता से शिफ्ट कर कर दिल्ली कर दिया। अब जब कैपिटल किसी कंट्री का दिल्ली हो जाता है तो इसका मतलब है कि कैपिटल शुड बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। अब एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी वर्क है वो कहाँ से होने वाला है, दिल्ली से होने वाला है। और दिल्ली में जो बिल्डिंग्स हैं, जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स है, जाके जहाँ से फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट होने वाली है या फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होने वाली है, वहाँ पर उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो होना ज़रूरी है, बिल्डिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के चलते जब जैसे ही कैपिटल को शिफ्ट किया गया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, तो जो यूके से कई सारे आर्किटेक्ट को बुलाया गया, जिसमें से दो आर्किटेक्ट यानी कि एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर को बुलाया गया और इन्होंने दिल्ली को डिज़ाइन किया। और जिस एरिया को इन्होंने डिज़ाइन किया जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन या फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट वर्क की जाती है, उस एरिया को बोला जाता है सेंट्रल विस्ता। अब देखिए, यहाँ पे मैंने दो फोटो लगाई हैं, तो इन दोनों फोटो में मैं बता देती हूँ कि ये वाले जो साहब है ये हैं हर्बर्ट बेकर जी, और ये वाले हैं एडविन ल्यूटियन। अब देखिए, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इन दोनों ने कॉमनली मिलकर पार्लियामेंट को डिज़ाइन किया, यानी कि जो पार्लियामेंट का जो डिज़ाइन है ये बाय बोथ दिस द फेमस पर्सनालिटी है। और साथ के साथ हर्बर्ट बेकर जी ने नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, जो सेंट्रल विस्ता का जो नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक का जो पार्ट है उसको डिज़ाइन किया। और एडविन ल्यूटियन जी ने जो राष्ट्रपति भवन है इसको डिज़ाइन किया। तो कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि बताइए इस बिल्डिंग को किसने डिज़ाइन किया, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि हर्बर्ट बेकर और एडविन ल्यूटियन ने कॉमनली एंड कंबाइनली डिज़ाइन किया है हमारा पार्लियामेंट। और जो एडविन ल्यूटियन है इन्होंने डिज़ाइन किया है राष्ट्रपति भवन अकेले। हर्बर्ट बेकर जी ने नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक ऑफ सेंट्रल विस्ता को डिज़ाइन किया है। आशा करती हूँ कि सेंट्रल विस्ता क्या है अब आपको यहाँ से पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए, अब मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेम द टेम्पल विच इंस्पायर द डिज़ाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब आपको पता ही है कि इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग, जो अभी जो बिल्डिंग है वो इस तरीके की दिखती है जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये जो डिज़ाइन है पार्लियामेंट का ये किस टेम्पल से इंस्पायर है, या इसका जो इंस्पिरेशन है वो किस टेम्पल से लिया गया है। आप मुझे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अभी तक हमने देखा कि सेंट्रल विस्ता क्या था, अब हम देखेंगे सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखिए, नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है कि सेंट्रल विस्ता को रीडेवलप करने का प्रोजेक्ट है। क्या हुआ, 2019 में द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक प्रपोजल दिया और उस प्रपोजल में उन्होंने बोला कि सेंट्रल विस्ता रीडेवलप करने की ज़रूरत है, यानी कि जो प्रपोजल था वो था सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
तो आप कहोगे यार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, हमें मतलब उन्होंने प्रपोज़ल तो दे दिया कि इसको रीडेवलप करना है। देखिए इतनी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, इतनी आइकॉनिक कंस्ट्रक्शन है, तो इसको रीडेवलप करने की क्या ज़रूरत है? देखिए इसको रीडेवलप करने की ज़रूरत इसलिए कि ये सारी बिल्डिंग आज से 100 साल पहले डिज़ाइन की थी। मतलब ये दीज़ आर द ओल्ड बिल्डिंग्स, यानी कि उस टाइम पे फंक्शनिंग इज़ टोटली डिफरेंट देन द फंक्शनिंग ऑफ 2021 और आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होने वाली है, तो इनमें आसमान और ज़मीन का अंतर है। पहले एम्प्लॉयज़ कम थे, पहले पॉपुलेशन कम थी, अब एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, कई सारी फन जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको नई मिनिस्ट्रीज़ को बनाया गया, यानी कि जो स्पेस है या उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगी है। और ये जो बिल्डिंग्स है ये पुरानी बनी हुई हैं, कई अब एडवांसमेंट की ज़रूरत होने लगी है, तो इसी के चलते सेंट्रल विस्ता को रीडेवलप करने की बात की गई है। देखिए विद इंक्रीज इन नीड्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट रिक्वायर्ड अ मोर स्पेस, जब जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बढ़ गई हैं, ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं, तो अब स्पेस भी बहुत चाहिए। और स्पेस एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए, जिस तरीके से फंक्शनिंग होती है उस तरीके से स्पेस का कंस्ट्रक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो ड्यू टू ओल्ड डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बिल्डिंग्स है ये आज से 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो ये जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है ये फेल है, यानी कि अब ये जो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की जो नीड है वो जो बिल्डिंग्स है वो अब फेल करती हैं उसको फुलफिल करने में। और देखिए 1990s में एक स्टडी भी की गई थी, और उस स्टडी का भी जो रिजल्ट था उसका भी रिजल्ट यही था कि जो नीड है, यानी कि दिस इज द नीड ऑफ द आर्ट टू रीडेवलप द सेंट्रल विस्ता। तो आशा करती हूँ कि आपको जो रीडेवलपमेंट की कहानी है ये पता चल गई होगी कि इसको सेंट्रल विस्ता को रीडेवलप करने की ज़रूरत क्यों है। देखिए स्पेस कम हो रहा है, स्पेस को सही से ऑर्गेनाइज करना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है कि वो एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर रहे। साथ के साथ देखिए गवर्नमेंट का एक और प्लान है कि 2026 तक पार्लियामेंट की मेंबरशिप को बढ़ाना है। अगर पार्लियामेंट की मेंबरशिप बढ़ेगी तो पार्लियामेंट की कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए। तो इसी के चलते सेंट्रल विस्ता को रीडेवलप करने की बात यहाँ पर की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये रीडेवलपमेंट में क्या क्या होगा, ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, हमने बोल दिया कि सेंट्रल विस्ता रीडेवलप होने वाला है, पर ये रीडेवलपमेंट किस वे में होने वाला है उसकी बात करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्ट इन अ ट्रायंगुलर शेप। अब क्या क्या रीडेवलप होगा, एक और पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया जाएगा जो कि ट्रायंगल शेप में होगी, यानी कि अभी जो बिल्डिंग है वो हमारी सर्कल शेप में है, और उसी के साथ में एक ट्रायंगल शेप में पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, यानी कि जो नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा म्यूजियम्स में। सेंट्रल एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बनाई जाएगी, और ये जो 3 किलोमीटर का रिवैम्प है फ्रॉम इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन, इसको भी रीडेवलप करने की बात की गई है। अब देखिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसको पूरा करने की बात की गई है बाय मार्च 2024। देखिए वैसे तो ये प्रोजेक्ट नवंबर 2021 में कंप्लीट होने की बात की गई थी, पर ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन और ड्यू टू कुछ इसमें सुप्रीम कोर्ट के हॉल्ट लगा दिए गए थे, उनके चलते ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा लेट हो गया, और अभी ये जो कंप्लीट होने वाला है मार्च 2024 तक इसको कंप्लीट करने की बात की गई है। अब एक और मैं आपको यहाँ पे रीजंस बताती हूँ कि जो रीडेवलपमेंट है ये किस लिए भी ज़रूरी है ये करना, क्यों इस गवर्नमेंट ने इस स्टेप को लिया है। देखिए ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस एंड द पुअर कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग, ये क्या करना पड़ता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेस कम है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, कई बार कई सारी बिल्डिंग्स को दिल्ली के अंदर ही रेंट पर लेना पड़ता है, और उन बिल्डिंग्स का जो रेंट है या जो बिल्डिंग की पुअर कंडीशनिंग की वजह से जो भी गवर्नमेंट को रेंट पे बिल्डिंग्स लेना पड़ता है, उनका जो खर्चा होता है वो एक साल का अप्रॉक्स 1,000 से लेकर 2,000 करोड़ तक का खर्चा आ जाता है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस तरीके से एक्सपेंडिचर करने से अच्छा है कि हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, और नया जो सेंट्रल विस्ता है उसको रीडेवलप करके क्यों ना हम ये जो एवरी ईयर 1,000 से 2,000 का खर्चा हमारा सिर्फ रेंट पे करने में होता है, एक परमानेंट सोल्यूशन क्यों ना निकाल लिया जाए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको दो फोटो दिख रहे होंगे, ये है हमारा पुराना वाला सेंट्रल विस्ता, और ये होने वाला है हमारा नया वाला सेंट्रल विस्ता। देखिए पुराने वाला जो ये अभी जो सेंट्रल विस्ता है अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, अभी उतना कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है जो इसका प्रपोजल है। तो ये हमारा सेंट्रल विस्ता कैसे दिखता है कि यहाँ पे इंडिया गेट है, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, ये पूरा राजपथ का पाथ है, यहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक है, यहाँ पर साउथ ब्लॉक है। देखिए नॉर्थ ब्लॉक है और यहाँ पर साउथ ब्लॉक है, और यहीं पर पार्लियामेंट की जो हमारी बिल्डिंग है वो है। तो ये है हमारा सेंट्रल विस्ता।
अब नया वाला सेंट्रल विस्ता क्या होने वाला है? देखिए, नए वाले सेंट्रल विस्ता में सबसे पहली बात जो मैंने आपको कही कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। देखिए, ये बिल्डिंग जो है, ये हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है और इसी के साथ में ट्रायंगल शेप में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एक कॉमन सेक्रेटेरिएट यहाँ पे बनाया जाएगा। न्यू रेजिडेंस ऑफ पीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट, मतलब पीएम और वाइस प्रेसिडेंट के नए यहाँ पे 2 रेजिडेंस बनाए जाएंगे। पीएमओ बिल्डिंग भी यहाँ पे नई बनाई जाएगी। रक्षा भवन यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। तो ये पूरा प्लान है किसका? सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो कितना आने वाला है, यानी रीडेवलपमेंट कॉस्ट कितना होने वाला है। इसका एस्टिमेशन इट इज अराउंड 20,000 करोड़ एंड इट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। 20,000 करोड़ रुपए का ये जो सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें खर्चा आने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि जैसा आपको पता है कि इंडिया को पैंडेमिक सिचुएशन तो सारी जगह चली रही है और जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है, ये हम सब जानते ही हैं। आप मुझे अपनी राय बताएं कि आपके क्या व्यूज़ हैं कि इस टाइम पे गवर्नमेंट का इतना खर्चा करना, क्या ये सही डिसीजन है? तो मैं आशा करती हूँ कि आपके जो व्यूज़ हैं मुझे कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको 2 मेरे सवालों का जवाब देना है। पहला जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है हमारी, उसका डिज़ाइन है वो किस टेम्पल से इंस्पायर है, और दूसरा कि आपकी क्या राय है इस टाइम पर इस तरीके का खर्चा करने की। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में यानी कि 16 सितंबर को क्या हुआ है कि पीएम मोदी जी ने 2 डिफेंस मिनिस्ट्री के कॉम्प्लेक्सेस को इनॉग्रेट किया है, जो कि एक हमारे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। और साथ के साथ पीएम मोदी जी ने जब इनॉग्रेशन की बात की, जब उन्होंने स्पीच दी, तो उन्होंने उसमें कई क्रिटिक्स, मतलब जो जो लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे, जो लोग इस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट की निंदा कर रहे थे, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 मुख्य शब्द भी कहे। उन्होंने बोला है कि जो डिफेंस एनक्लेव है जिसको उन्होंने इनॉग्रेट किया, ये बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ मॉडर्न डिफेंस इंक्लेव। देखिए, डिफेंस के सेक्टर में आज के टाइम पे कितना एडवांसमेंट हो चुका है, ये हमको पता ही है। तो दिस इज द नीड ऑफ द आर की मॉडर्न डिफेंस इंक्लेव एक क्रिएट किया जाए। अब मैंने आपको बताया कि 2 कॉम्प्लेक्सेस को इनॉग्रेट किया है। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स अफ्रीका एवेन्यू पर है। और ये दोनों ही हमारे जो पार्ट है वो किसका है? सेंट्रल विस्ता का पार्ट है। ही ऑल्सो मेंशन दैट वी शुड हैव डन व्हाट शुड हैव डन इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड आफ्टर 2014। उन्होंने बोला कि जो काम आज़ादी के जस्ट बाद होने चाहिए थे, वो काम 2000 यानी कि 2014 के बाद होने लगे। जब मोदी सरकार सत्ता में आई, उसके बाद ही वो सारे काम होने लगे जो काम हमारे सिर्फ आज़ादी के बाद हो जाने चाहिए थे। साथ के साथ मोदी जी ने ये बोला है कि हमने पहले हमारे ब्रेव सोल्जर्स को याद किया बाय क्रिएटिंग नेशनल वॉर मेमोरियल। ये दिल्ली में क्रिएट किया गया है। और उन्होंने बोला है कि हमने पहले हमारे ब्रेव सोल्जर्स को याद किया, उसके बाद हमने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पूरा समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। मोदी जी ने ये बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने बोला है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल, जब भी हम किसी भी कंट्री की कैपिटल की बात करते हैं, यानी कि किसी भी कंट्री की राजधानी की बात करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ सिटी, यानी कि उस राजधानी को होना सिर्फ सिटी होना ही नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि वो किसी कंट्री की कैपिटल है। और एक कैपिटल क्या होता है? एक सिंबल होता है थिंकिंग का, डिटर्मिनेशन का, स्ट्रेंथ का एंड कल्चर ऑफ दैट कंट्री। तो ये बात भी मोदी जी ने कही सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के रीडेवलपमेंट के लेकर। देखिए, अब हम बात करते हैं इवेंट एट अ ग्लैंस कि अभी तक जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है ये कैसे सुर्खियों में बना रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 में सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब 2020 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका कंस्ट्रक्शन है उसके वर्क पे हॉल्ट लगा दिया था। उन्होंने बोला था कि अब कभी कोई इसका कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों किया? देखिए, कई सारे पिटीशन फाइल किए गए थे जो कंस्ट्रक्शन है इसको लेकर कि इतना बड़ा अमाउंट जो है खर्च करने की क्या ज़रूरत है। इस तरीके से पिटीशन कई सारे फाइल किए। साथ के साथ पिटीशन ये भी थे लोगों के कि जो एरिया है, देखिए अगर आप लोग कभी इंडिया गेट गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारा ग्रीन एरिया जहाँ पे लोग पिकनिक या फिर एज अ टूरिज्म के लिए वहाँ पर आते हैं, तो वो एरिया यूज़ कर लिया जाएगा फर्दर डेवलपमेंट में। तो उन्होंने इसलिए भी बात कही कि वहाँ पे जो कॉमन लोगों की जो एंट्री है वो शायद अब ना रहे। इस तरीके के चलते कई सारे पिटिशंस फाइल किए गए थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट लगा दिया था दिसंबर में।
ये जो कंस्ट्रक्शन है सेंट्रल विस्ता का, इसके ऊपर। अब 2021 में क्या हुआ, देखिए 5 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट की जाने वाली थी, उसके लिए ग्रीन लाइट उन्होंने दे दी। अब अप्रैल 2021 में क्या हुआ, देखिए कोविड की जैसे ही दूसरी वेव आई, पैंडेमिक सिचुएशन फिर रीन्यू हो गई कंट्री में, यानी कि जो इकोनॉमी थी, कोविड की कंडीशन बहुत ज़्यादा आ गई थी और हमको इकोनॉमी भी देखने को मिल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही थी। तो फिर भी जो कंस्ट्रक्शन था ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में, इसको कंटिन्यू रखा गया और इसको बोला गया इट इज़ अ एसेंशियल सर्विस। अब 2021 में क्या हुआ उसकी बात करते हैं, यानी कि 16 सितंबर, कल परसों, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस एनक्लेव को इनॉग्रेट किया, जो कि पार्ट है किसका, सेंट्रल विस्ता का। चलिए आगे बात करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको फिर बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप ऐसा करने से मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके लिए बहुत अच्छे से कंटेंट लाने का। अगर आप मेरे वीडियो का पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चाहते हो कि आप क्विज भी अटेंड करो तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।